भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। मैं यदि आपको कुछ दे सकूं तो स्वयं को धन्य समझूंगा। आपको क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए अंगराज। कवच और कुंडल तो मेरे शरीर का अंग है। मेरी पीड़ा की चिंता किए बिना इन्हें मेरे शरीर से निकाल लीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, ये हिंसात्मक कार्य मैं नहीं कर सकता। एक बार मैंने गुरु परशुराम का शिष्य बनने के लिए ब्राह्मण होने का स्वांग रचा था, परंतु जब भेद खुला तो गुरु का शाप लेकर लौटना पड़ा। आपको ब्राह्मण का वेश धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी देवराज। आप मुझसे यूं भी मांगते तो मैं आपको अवश्य दे देता। ये तो रक्त से भरा है, अपवित्र है, मैं इसे नहीं छूऊंगा। मैं बहुत प्रसन्न हूं अंगराज। तुम्हें जो मांगना है मुझसे मांग लो। मुझे अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए देवराज। मैं तुम्हें अमोघ शक्ति अवश्य दूंगा अंगराज, किंतु एक बात ध्यान रहे, कोई भी मानव इस शक्ति का प्रयोग केवल एक बार ही कर सकता है। उसके उपरांत ये शक्ति मेरे पास लौट आएगी। मुझे स्मरण रहेगा। प्रणाम वासुदेव। पुत्र घटोत्कच, तुम? हाँ केशव, न जाने मेरे मन में कोई कह रहा था कि आपके पास जाना चाहिए, आपके दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं को रोक नहीं सका केशव। अच्छा हुआ आ गए पुत्र, तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। केशव, किंतु आपके माथे पर चिंताएं की रेखाएं देखकर मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। आप तो इस संसार में चिंताओं से निवारण करते हैं, आपको किस बात की चिंता केशव? पुत्र, मुझे इस बात की चिंता है कि मुझे हर पल संसार के निवारण की चिंता रहती है।
तो इस समय किस बात की चिंता है केशव? पुत्र, इस समय मुझे इस बात की चिंता है कि जब दो मनुष्यों के प्राण संकट में हो और एक को बचाने के लिए दूसरे का बलिदान देना हो, तो किसे बचाया जाए और किसका बलिदान दिया जाए। हे केशव, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं आपके समक्ष तर्क वितर्क कर सकूं, किंतु हे द्वारिकाधीश, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उसके प्राणों की रक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है, जो अधिक कल्याणकारी हो, अधिक लाभदायक हो, अधिक आवश्यक हो। पुत्र घटोत्कच, यदि एक आवश्यक हो और दूसरा प्रिय है, तो क्या किया जाए? यदि आवश्यक महत्वपूर्ण हो, यदि आवश्यकता ने धर्म पर विजय की हो, तो स्नेह का बलिदान कर देना चाहिए केशव। मुझे आश्चर्य है पुत्र कि इतनी छोटी सी आयु में तुम इतनी महान बातें कैसे सोच सकते हो। यह मेरी माता हिडिंबा की दी हुई शिक्षा है केशव। मैं तुम्हारी माता को प्रणाम करता हूं पुत्र। परंतु केशव, आपने अब तक यह नहीं बताया कि आपकी चिंता क्या है और किन दो की प्राण संकट में है। पुत्र, मेरे प्रिय पार्थ के प्राण संकट में है। काका श्री के प्राण? हां पुत्र, और पार्थ के प्राणों की रक्षा तभी की जा सकती है जब कोई दूसरा व्यक्ति स्वयं अपने प्राणों का बलिदान दे दे। हुए ना दो प्राण संकट में। अब और कहने की आवश्यकता नहीं है केशव। कृपया मुझे बताएं कि काका श्री के प्राण की रक्षा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। काका श्री के प्राण की रक्षा करने के लिए मैं अपनी बलि भी देने में संकोच नहीं करूंगा केशव। नहीं पुत्र, इसमें मृत्यु निश्चित ही है। केशव, इस संसार में हर की मृत्यु निश्चित है। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है केशव। यदि मेरी मृत्यु मेरे परिवार, मेरा धर्म, न्याय और परिवार को जीवन दे सके, तो मैं अपनी मृत्यु को हंसकर अपने हृदय से लगा लूंगा। आप मुझे बताएं केशव, मुझे क्या करना होगा? पुत्र घटोत्कच, तुम्हें रणभूमि में कल अंगराज कर्ण को इतना त्रस्त करना होगा कि वो घबराकर देवराज के दिए हुए दिव्य अस्त्र का प्रयोग करे। आपकी आज्ञा का पालन होगा द्वारिकाधीश। अब मुझे आज्ञा दी। अंगराज कर्ण। द्रौपद, भाग्य बार बार हमें एक दूसरे के समक्ष लाकर खड़ा कर देता है मित्र। भाग्य नहीं द्रोण, तुम्हारी मृत्यु। मेरे मन में प्रतिशोध की भड़कती ज्वाला इसके उत्तरदायी है। मेरे मन में तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी नहीं है मित्र। मेरा प्रतिशोध बहुत पहले समाप्त हो चुका है। परंतु मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ द्रोण। मैं आज उसे पूरा करूंगा। मित्र, मैं अपने को बचाने के लिए युद्ध कर रहा हूं। मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। परंतु मैं तुम्हारा वध अवश्य करूंगा द्रोण। सावधान! गांधार नरेश,
आज युद्ध क्षेत्र में मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मामा श्री, मैं जानता हूं कि आपके इन हाथों को पासे फेंकने का बहुत अभ्यास है, किंतु यह युद्ध क्षेत्र है। यहां पर पासे नहीं, बाण चलते हैं। किंतु अब तनिक भी घबराइए नहीं। जिस प्रकार भ्राताश्री ने द्यूत क्रीड़ा में आपको पहले पासे फेंकने की अनुमति दी थी, ठीक उसी प्रकार आज इस युद्ध भूमि में मैं आपको बाण चलाने की पहले अनुमति देता हूं। चलाइए बाण। बस मामा श्री, बस। अब मेरी बारी है। आप इन्हीं हाथों से पासे फेंकते थे ना? आपके इन हाथों ने पासे फेंक फेंक कर ना जाने कितने वंशों और संबंधियों के सर्वनाश किए हैं। किंतु आज के बाद आपके ये हाथ कभी भी पासे नहीं उठा पाएंगे। सारथी, रथ पीछे लो। द्रुपद, धूर्त बालक, तू यूं नहीं मानेगा। मुझ पर तुम्हारे किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा अंगराज, क्योंकि जब मैं तुम पर अपने वज्र का प्रहार करूंगा तो तुम बच नहीं पाओगे। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा बालक। पिता माता श्री, जिस कार्य के लिए आपने मुझे जन्म दिया था, आज मैंने उसको पूरा कर दिया। विदा पिताश्री, विदा दीजिए केशव, विदा दीजिए चाचा श्री अर्जुन। आज मैं आपके जीवन के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूं। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने अश्वत्थामा का अंत कर दिया। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया।
भीम ने अश्वत्थामा का अंत कर दिया। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कदापि नहीं हो सकता। सारथी, रथ युधिष्ठिर के पास ले चलो, शीघ्र। प्रणाम गुरुदेव। ये शिष्टाचार का समय नहीं है शिष्य। मैं केवल इतना जानने आया हूं कि जो मारा गया है वो मेरा पुत्र था अथवा नहीं। चुप क्यों हो धर्मराज? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। गुरुदेव, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। यह सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, किंतु मुझे ज्ञात नहीं कि वो गज था या आपका पुत्र। नहीं, 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 नहीं। जिस पुत्र के लिए जी रहा था, जब वो ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा? ओम नमः शिवाय। चलो सारथी। शिवाय। ईश्वर की शपथ, मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारे मस्तक को अलग न कर दूं द्रोणाचार्य, तो मैं अपने जन्म को निरर्थक समझूंगा। द्रौपदी, क्या बात है? मेरी सखी के नेत्रों में यह व्यग्र सा प्रश्न कैसा? आप तो भली भांति जानते हैं वो प्रश्न क्या है। मेरे ये केश कब तक खुले रहेंगे? मैं जानता हूं द्रौपदी कि आरंभ से अंत तक की दूरी पार करना अत्यंत कठिन होता है, किंतु यह जान लो कि वो आरंभ जब तुमने अपने केश खोले थे बहुत दूर जा चुका है, और वो अंत जब तुम अपने केश को बांधोगी बहुत निकट आ गया है। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? अब गुरु द्रोण के स्थान पर अंगराज कर्ण को कौरवों का नया सेनापति नियुक्त किया गया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। लो, वो अंत का आरंभ बहुत निकट आ गया है द्रौपदी। मंझले भैया, कल की रणनीति में मैं कुछ परिवर्तन चाहता हूं। आज्ञा दीजिए केशव। मंझले भैया,
मैं चाहता हूं कि आपका रथ कल रणभूमि में सबसे आगे रहे और पार्थ का रथ आपके पीछे रहेगा और आप दुशासन का पीछा करेंगे। ये तो मेरा सौभाग्य होगा केशव। पांचाली, अब तुम्हारे ये केश अधिक देर तक खुले नहीं रहेंगे। ये मेरा वचन है, पांडुपुत्र भीम का वचन। जाओ नकुल जाओ। मैं अपने से दुर्बल और निहत्थे पे वार करना अपमान समझता हूं। चलो सारथी। मैं तो प्रिय अर्जुन को ढूंढ रहा हूं। कुंती पुत्रों में मात्र वो मेरे जोड़ का है। सारथी, रथ अर्जुन की ओर ले चलो। भीम! कायर, दूर से क्या लड़ रहा है? साहस है तो सामने आकर मुझसे दो दो हाथ कर। आज ही तो एक दूसरे के रक्त में स्नान करने का दिवस है। आ, लड़ मुझसे। ठीक है भीम, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। महाराज, युद्ध अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। संजय, ताश्री को रणभूमि से हटाना, गुरु द्रोण की मृत्यु कौरव सेना के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। हमें बताओ संजय, अब वहां कुरुक्षेत्र में क्या गतिविधि हो रही है? महाराज, अंगराज कर्ण युद्ध भूमि में उतर चुके हैं। उन्होंने गुरु द्रोण का स्थान ग्रहण कर लिया है। अब वही सेनापति है। यह बहुत अच्छा हुआ। हम आरंभ से जानते हैं कर्ण हमारे पुत्र दुर्योधन का सबसे बड़ा हितैषी है। उसे पांडवों से भी अत्यंत घृणा है। और क्या हो रहा है रणभूमि में संजय? महाराज, शंख फूंका जा चुका है। युद्ध आरंभ हो चुका है। पांडुपुत्र भीमसेन और राजकुमार दुशासन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। प्रणाम युवराज। कौरव सेना धर्मराज को बंदी बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता। केशव, रथ को भद्रश्री की ओर ले चलिए।
दुशासन, यही वो हाथ है ना, यही वो अपवित्र हाथ है ना जिससे तूने पांचाली के पवित्र केश पकड़कर उसे घसीटा था। हाँ, यही वो हाथ है ना। मैंने प्रतिज्ञा की थी दुशासन, ये हाथ मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैंने प्रतिज्ञा की थी और आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करता दुशासन, मैंने प्रण किया था कि तेरी छाती चीर कर उसका लहू पीऊंगा। पांचाली का अपमान करने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुशासन, तेरी छाती का लहू पीकर मैंने अपना प्रण पूरा किया और अब मुझे पांचाली की प्रतिज्ञा भी पूर्ण करनी है। पांचाली की प्रतिज्ञा भी पूर्ण करनी है। पांचाली, पांचाली, पांचाली।
पांचाली! महाबली, ये क्या? हाँ पांचाली, ये दुशासन का लहू है। उसकी छाती चीरकर उसका लहू पीकर मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है। और ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं पांचाली, तुम्हारे केश के लिए पांचाली। ये लो। आपने मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया। आप जैसे महाबली की पत्नी होकर मैं स्वयं को धन्य मानती हूं। अब मेरे मन की शांति पूर्ण हुई है, परंतु वो दुष्ट दुर्योधन अभी भी जीवित है। चिंता ना करो पांचाली, दुर्योधन अब अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। केशव, कर्ण पर साधारण शस्त्रों का प्रभाव नहीं हो रहा। पार्थ, कर्ण पर केवल देवी शस्त्रों का ही प्रयोग करो। मद्र शल्य, रथ का चक्र पृथ्वी में धंस गया है, इसे निकालिए। मेरा काम रथ संचालन है अंगराज, रथ का चक्र तो आपको ही निकालना पड़ेगा। अर्जुन, मेरे रथ का चक्र पृथ्वी में धंस गया है। मैं शस्त्र रख रहा हूं, इस समय मैं निशस्त्र हूं। मुझे अपना चक्र निकालने दो। पार्थ, रुक क्यों गए? वार करो कर्ण पर। किंतु केशव, कर्ण पृथ्वी पर है और मैं रथ पर। मेरे हाथों में शस्त्र और वो निशस्त्र। ऐसे में उस पर वार करना युद्ध के नियमों के विपरीत है केशव। कर्ण ने कब किसी नियम, किसी धर्म, किसी साहित्य का पालन किया है? भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहकर पुकारना किस धर्म के अनुकूल था? पार्थ, निशस्त्र और नवयुवक अभिमन्यु को घेर कर मारना किस नियम के अनुसार था? पार्थ, अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लो। वार करो कर्ण पर पार्थ, वार करो।
अर्जुन! कायर! उत्तर देने में इतनी शीघ्रता मत करो। यथा पिता तथा पुत्र, पिता भी अंधा पुत्र भी। तेरे अपमान का प्रतिकार तेरे मामा के जीवन पर बोझ रहेगा। पिताश्री, जितने आघात तुम्हारे हृदय पर हुए हैं, तुम्हारे स्वाभिमान को जितना कुचला गया है, वो सब मैंने अपने हृदय में समेट लिए हैं मित्र। पिताश्री, पुत्र, अब भी समय है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारा जीवन पुत्र मुझे अंधे के लिए नेत्रों के समान है। ये नेत्र हमसे मत छीनो। ये रोक दो इसे पुत्र, रोक दो। पिताश्री, इस युद्ध को रोकना अब मेरे वश में नहीं रहा। इस युद्ध को ना तो मैं रोक सकता हूं और ना ही पांडुपुत्र रोक सकते हैं। हम उनसे वार्तालाप कर लेंगे पुत्र। हम जाएंगे उनके पास। युधिष्ठिर ने सदैव हमारा आदर किया है। यदि हमने शांति और संधि की बात की तो पुत्र वो हमारी बात अवश्य मान जाएगा, अवश्य मान जाएगा। तुम्हें खोकर हम नहीं जी पाएंगे पुत्र। आप खोने की बात कर रही हैं माताश्री? मुझे देखिए, मैंने क्या क्या खोया। मुझे देखिए, मैंने पुत्र लक्ष्मण को खोया, अपने भाई जैसे मित्र कर्ण को खोया,
अनुज दुशासन को खोया मैंने। पितामह द्रोणाचार्य मेरे सारे भाइयों को खोया मैंने। उन मामाश्री को खोया जिन्होंने मुझे जीवन में सबसे अधिक स्नेह दिया था। अब तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा माताश्री। माताश्री, अब तो मेरे प्राणों के अतिरिक्त और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। हम तुम्हारे पास हैं। हम हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर पिताश्री? ये हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर। आज तो इसकी स्थिति देखकर मेरा हृदय थम गया मेरा हृदय। जब वे ही नहीं रहे जिनके कारण हस्तिनापुर का मान था, सम्मान था, गौरव था, वैभव था, तो इस हस्तिनापुर को लेकर मैं क्या करूंगा पिताश्री? मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? पिताश्री, इस युद्ध की अंतिम सीमा किसी एक की विजय और दूसरे की पराजय है पिताश्री, और युद्ध तब तक नहीं थमेगा जब तक ये अपनी अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचता पिताश्री। नहीं थमेगा, नहीं थमेगा। हम क्या करें पुत्र? अंधे न होते तो इस डगर पर ही क्यों चलते? क्यों चलते इस डगर पर जो मार्ग विनाश की ओर ले जाता है? नहीं, नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, मुझे इस शब्द से घृणा है। आपने जितनी बार स्वयं को अंधा कहा, उतनी बार मैं रोया। उतनी बार मैं रोया पिताश्री।